भृगु जी ने भगवान नारायण को लात मारी तो भृगु जी को भगवान ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया, और रावण ने विभीषण को लात मारा। विभीषण भगवान के भक्त हैं, लात मारी, भगवान ने सर्वनाश कर दिया रावण का। सीता मां को चुराने के लिए रावण का सर्वनाश नहीं हुआ, रावण ने सीता मां को चुराया इसलिए सर्वनाश नहीं हुआ। इसलिए सर्वनाश हुआ कि रावण ने एक भक्त का लात मार के अपमान किया। सीता को चुराने से यदि सर्वनाश करना होता तो जिस दिन चुराया था उसी दिन मार देते एक बाण, कोई बचाने वाला नहीं होता रावण को। पर राम जी को पता था कि लंका में मेरा एक भक्त रहता है विभीषण, यदि मैं क्षति पहुंचाऊंगा लंका को तो मेरे भक्त को भी क्षति पहुंचेगी। इसलिए उस भक्त के कारण रावण सलामत था लंका में। और रावण ने जब विभीषण को जिस दिन से त्यागा, रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयं विभव बिनु तब ही अभागा, उसी दिन अभागी हो गया। अस कही चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तब ही। रावण तो उसी दिन मर गया था जिस दिन रावण ने विभीषण को त्यागा। आयु समाप्त होगी रावण की, निमित्त बचा था। तो रावण का सर्वनाश इसलिए हुआ कि भगवान ने कहा मुझे लात मार दोगे, तुमने मेरी पत्नी चुराई है रावण, जाओ मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तुमने मेरा बिगाड़ा है ना, भगवान का कुछ बिगाड़ोगे भगवान माफ कर देंगे, पर भगवान के भक्तों का कुछ बिगाड़ोगे तो माफ नहीं किया जाएगा। इसलिए आप लोग भक्तों को ना कुछ भी ना बोला करो। जैसे आजकल लोग कह देते हैं अरे ये महिला तो बड़ी मीरा बन रही है, ये तो बड़ा सूरदास तुलसीदास बन रहा। अरे भक्ति तो कर रहा है, तुम्हारे घर में चोरी तो नहीं कर रहा है ना? कोई भक्ति करे तो अच्छा तो कर रहा है, तुम्हारा क्या चुरा रहा है? लेकिन लोग उस भक्त को भी ताने मारते, बड़ी मीरा बन रही है। हाँ तो तू बना ले अपनी बेटी को सूप न खा, वो मीरा बन रही है तो। मीरा बनना कौन सा बुरा है, तो तू बन जा सूप न खा, तुझे मीरा से दिक्कत है तो। देखो भक्त कोई भी हो सकता, आप इतनी भीड़ में यहां पर कोई भी भक्त हो सकता है, आप में से कोई भी भक्त हो सकता है, और किसी के माथे पर नहीं लिखा कि ये भक्त है या नहीं। इसलिए जो भगवान के आश्रित है, जो भगवान के आश्रित है उसे बिल्कुल ना सताइएगा। वो आपका बेटा ही क्यों ना हो, वो आपका भाई ही क्यों ना हो, वो आपका परिवारी क्यों ना हो, क्योंकि यदि आप उसका मजाक उड़ाएंगे तो फिर भगवान आपका मजाक बनाएंगे, समय आपका। इसलिए कभी भक्तों से पंगा मत लेना। और कोई भक्ति कर रहा है तो आप कहते हैं ये तो आडंबर कर रहा है, ये तो ऐसे ही ढोंग कर रहा है। अरे ढोंग ही सही, कम से कम इसी बहाने वो भगवान का नाम तो ले रहा है। तुम्हारी नजर में यदि वो ढोंग और आडंबर है तो कम से कम वो भगवान का नाम इसी बहाने ले रहा, तो क्या वो तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है? तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? क्यों जी? लोग कहते ना ये तो बड़े ढोंगी हैं। अरे ढोंगी हैं, तुम भी बन जाओ ढोंगी, ऐसे बन के दिखाओ भला। लोगों को ना अपमान करने का मौका चाहिए। ऐसे ही समाज के लोगों ने, ऐसे ही लोगों ने माता सीता का अपमान कर दिया। वो जान ही नहीं पाए कि माता सीता कौन है, लोग जान ही नहीं पाए कि राम कौन है और कृष्ण कौन है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूं, किसी संत का, किसी ब्राह्मण का, किसी भक्त का, किसी व्यक्ति का अपमान करो ही क्यों भाई? तुलसीदास जी कहते हैं कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर को जलाना मत, जमीन में गाड़ना मत।
तो चेलों ने कहा, शिष्यों ने कहा, गुरुजी क्या करेंगे? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ये गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, जरा समझना। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर का चमड़ा उतार कर, मेरे शरीर की चमड़ी उतार कर उनके पांव की जूती बना देना, जिनके मुख से एक बार भी धोखे से राम का नाम निकलता हो, एक बार भी जिनके मुंह से सीताराम निकलता हो, उनके पांव की जूती बना देना मेरे चमड़े से। मतलब वह भी पवित्र है जो धोखे से भी नाम जप ले भगवान का। कोई धोखे से भी नाम ले ले भगवान का तो वो पवित्र है। धोखे से निकल गया हे राम तो भी कल्याण है, और कोई नाम ले रहा है भगवान का, भगवान के नाम का आश्रय लिया है, कैसा भी हो वो पूज्य है। इसलिए अपमान तो मत करो, उसका मजाक तो मत उड़ाओ। आज हिंदुओं की ये हालत है कि यदि कोई स्त्री तुलसी की माला पहन ले और माथे पर तिलक लगा ले तो दूसरी स्त्रियां मजाक उड़ाती हैं, बड़ी मीरा बन रही है। क्यों? तो क्या करे, तुम्हारी तरह जाके वारों में नाचने लग जाए, डिस्को करने लग जाए, शराब पीने लग जाए? आज जो जाकर के नाच रही है नचनिया, उनके लिए कोई नहीं ताने मारता कि तू नाच रही है, नचनिया बन रही है। और कोई तुलसी की माला और तिलक लगाए तो लोग समाज में कहते हैं ना, बड़ी मीरा बन रही है। और ये कहने वाले हिंदू हैं। मुसलमान कभी मुसलमान को देखकर नहीं कहता कि यार तूने टोपी क्यों लगाई है। उनकी टोपी का मजाक वो कभी नहीं उड़ाते। लेकिन हिंदू तिलक लगा ले कोई और माथे पर तिलक और गले पे तुलसी की माला पहन ले तो लोग मजाक उड़ाने लग जाते हैं। तुम्हारी संस्कृति का तुम ही मजाक उड़ाते हो तो दूसरे तो उड़ाएंगे ही ना। तुम्हें अक्ल नहीं है, हम क्या करें? तुम अपने धर्म का, अपनी संस्कृति का आदर नहीं करते तो क्या करें? खुद तो कुछ करना नहीं है, कोई कुछ करे तो उसके पीछे पड़ के उसे उल्टे सीधे ताने मारना है। इसलिए तुलसी की माला सबको पहननी चाहिए, गले में माथे पर तिलक सबको लगाना चाहिए, हफ्ते में एक दिन धोती कुर्ता पहनना चाहिए, और सभी को हाथ जोड़कर सभी को रोज बच्चों से बेटा जय श्रीमन नारायण, जब बच्चे स्कूल जाएं हेलो हाय टाटा बाय बाय नहीं, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून नहीं, ये कह के ना भेजा करो, बेटा जय श्रीमन नारायण, बेटा राधे राधे, है ना। बेटों को, बच्चों को जय श्रीमन नारायण कहलाने की आदत डलवाओ, जय श्री कृष्ण कहने की आदत डलवाओ, राधे राधे कहने की आदत डलवाओ। आप लोग भी आपस में मिला करो तो जय श्रीमन नारायण बोला करो, जो हाय हेलो। ज्यादा अंग्रेज ना बनो।